दोस्तों, भारत में जब भी किसी भूतिया जगह का नाम जुबान पे आता है तो पहला नाम भानगढ़ के किले का ही होता है। भानगढ़ का किला। हाँ जी दोस्तों, आज सबके मन में इस किले के प्रति एक अलग खौफ, एक अलग डर और एक अलग ही भय है। दोस्तों, भानगढ़ का किला राजस्थान के ही एक शहर में बसा हुआ एक खुशहाल किला था। भानगढ़ के किले का निर्माण आज से सालों पहले राजा भगवान दास ने किया था। इस किले में रहने वाले लोग अपना जीवन बहुत ही सुखमय तरीके से काट रहे थे, पर अचानक ऐसा क्या होता है, सब कुछ वीरान, सब कुछ अचानक से बर्बाद। यह किला एक श्रापित किले में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि इस किले में एक अति सुंदर, बेहद सुंदर एक रानी रहा करती थी, जिसका नाम था रत्ना देवी। रत्ना देवी से विवाह करने के लिए बहुत से राजा महाराजा राजकुमार उत्सुक रहा करते थे। एक दिन की बात है जब रानी रत्ना देवी और वह उनकी सहेलियों के साथ पास ही के बाजार में गई खरीदारी करने, और वहाँ पर उनको एक इत्र की महक ने अति मनमोहित कर दिया। वह खरीदने पर मजबूर हो गई। वहीं पास ही एक तांत्रिक रहता था जो कि काले जादू और तंत्र मंत्र के लिए बेहद मशहूर था। उसने रानी रत्ना देवी को इत्र की खरीदारी करते हुए देख लिया। खरीदारी की हुई उन्हीं बोतलों में से उसने एक बोतल उठाई और उस पर अपनी तंत्र विद्या करके उस बोतल को वापस उसी स्थान पे चुपचाप रख दिया। असल में उसने ये उपाय इसलिए किया था क्योंकि वह रानी को अपने वश में करना चाहता था, और काफ़ी हद तक अपने रचाए इस षड्यंत्र में वो कामयाब भी रहा। ये सब करते हुए रानी की एक सहेली ने देख लिया था, पर डर के मारे वहाँ पे वह बोल नहीं पाई। वहीं कुछ ही देर बाद हिम्मत जुटाते हुए रानी की सहेली ने रानी को उस घटना के बारे में बताया। रानी ये सुनकर बहुत हैरान हुई। रानी ने गुस्से में आकर उस इत्र की बोतल को एक पत्थर पर दे मारा और बोतल वहीं चकनाचूर हो गई। तांत्रिक द्वारा किए गए उपाय का यह असर था कि जो भी उस इत्र को लगाता, उस तांत्रिक के पास अपने आप खींचा चला आता। दोस्तों, उस पत्थर पे इत्र की बोतल दे मारने का नतीजा ये हुआ कि वह पत्थर पहाड़ी पे से सरक के तांत्रिक के पास आने लगा और तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। पर मरने से पहले उस तांत्रिक ने पूरे गांव वालों को ये श्राप दिया और महल वालों को ये बद्दुआ दी कि इस महल में कोई भी सुखी नहीं रहेगा और इस महल के लोगों की अकाल मृत्यु हो जाएगी। साथ ही उसने ये श्राप भी दिया कि वहाँ मरने वाली लोगों की आत्माएं उसी भानगढ़ के किले में कैद होकर रह जाएंगी। समय बीतता गया। ठीक 1 साल बाद भानगढ़ की लड़ाई अजबगढ़ की सेना के साथ हुई। अजबगढ़ की सेना बहुत ही विशाल होने की वजह से उसने भानगढ़ के किले पर आक्रमण किया और अंदर घुसते ही उसने बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सबको मौत के घाट उतार दिया। साथ ही रानी रत्नावती को भी मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, कहते हैं इस नरसंहार के बाद ही उस महल को श्रापित घोषित कर दिया गया और साथ ही उसमें मरने वाले लोगों की आत्माएं आज भी उसमें कैद है। दोस्तों, आसपास के लोगों की गायब होने की खबरें आने लग गई थी और इसी डर की वजह से आसपास रहने वाले लोगों ने अपना अपना घर छोड़कर दूसरी जगह रहना ही उचित समझा, और देखते ही देखते पूरा की पूरा गांव वीरान हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा। बस आप अपना प्यार बनाए रखें।